भुजो कनकावदातो संकीर्तने कवितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमस्तुते। सर्वतम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह अस्मदीय गुरुपाद पद्म पूज्यपाद चंडी स्वामी स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विश्राद विष्णु स्वामी गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम गुरुदेव व्यक्ति लीला वरिष्ठ भक्तिदायी माधव गोस्वामी महाराज जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गुरुपाद समस्त गुरु परंपरा के चरणों में साष्टांग दंडवत। भगवान सभासद गौर हरि सभासद नित्यानंद प्रभु जयुक्त हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवतम जी में 11वें स्कंद में अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी का। यहाँ पर हम लोग श्लोक नंबर जो है ये 19 नंबर का श्लोक है। कल तक आप लोगों ने जो श्रवण किया वो 18 नंबर श्लोक श्रवण कर लिया है। अब 19 नंबर का जो श्लोक है उसको श्रवण करते हैं। अध्याय 5 चल रहा है। श्रीराजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णा कीदृशो निधि नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। श्रीराजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णा कीदृशो निधि नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। राजा नेमि ने पूछा, श्री भगवान प्रत्येक युग में किन वर्णों तथा रूपों में प्रकट होते हैं और वे किन नामों तथा किन किन प्रकार के विधानों द्वारा मानव समाज में पूजे जाते हैं। ये राजा नेमि जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं कि जो भगवान है, जो प्रत्येक युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों में भगवान किन वर्णों में, वर्णाश्रम धर्म, या वर्ण का मतलब है वर्णाश्रम धर्म, भगवान खुद क्या वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं? हाँ, भगवान वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं। भगवान वर्णाश्रम से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी भगवान वर्णाश्रम को फॉलो करते हैं, क्योंकि भगवान ने ही वेदों में वो सिस्टम हमारे लिए दिया है। फिर पूछ रहे हैं किन रूपों में, उनका रूप क्या हो सकता है। भगवान कभी कभी वराह रूप धारण करते हैं, कभी मत्स्य रूप धारण करते हैं, कभी कोई अन्य अन्य रूप भी धारण करते हैं जो हम रिलेट कर पाए। जो अद्भुत रूप था, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो हमने हमारी कल्पना से ऊपर, वो भगवान का कुछ लक्ष्मी जी भी नहीं समझ पाई, तो वो नरसिंह रूप रहा, जिसमें इस प्रकार की कंडीशन बनी कि वो भगवान को उस स्वरूप को भी प्रकट अपना करना पड़ा। स्वरूप तो है लेकिन उसको प्रकट किया। और किन नामों तथा किन प्रकार के, फिर उनके कोई नाम भी होंगे, नरसिंह, वामन, जो भी हैं अलग अलग नाम। फिर किन प्रकार के विधानों द्वारा, फिर क्या वो कोई विधान करेंगे, कोई सिस्टम देंगे। विधान का मतलब सिस्टम।
मानव समाज में उनको पूजना पड़ेगा, पूजे जाएंगे, पूजे जाते हैं। अगर नरसिंह भगवान की अर्चन करना है तो उसके लिए क्या तरीका होगा? बराह भगवान है, अस्त्य है, भगवान राधा गोविंद जी है, उनकी किस प्रकार की अर्चन सेवा पूजा पद्धति चलनी चाहिए, ये सारे शास्त्रों में वर्णन और वैष्णव आचार्यों के द्वारा इसका बारे में बताया जाता है। अलग अलग भगवान का जो स्वरूप है उसके प्रिय पदार्थ, अलग अलग भगवान को अलग अलग प्रिय पदार्थ भोग लगते हैं। ये हमें अलग से कभी क्लास होगी तो उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। 20 नंबर का श्लोक। श्रीकर भाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशव नानावर्णाविधिकारो नानेव विनिज्यते। कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येव केशव नानावर्णाविधिकारो नानेव विनिज्यते। श्री करभाजन जी ने उत्तर दिया। करभाजन जी उत्तर दे रहे जो मैंने अभी आपको बताया। कृत, कृत यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन चारों युगों में से प्रत्येक में भगवान केशव, बार बार शब्द का प्रयोग हो रहा है, समझना होगा। केशव, केशव यानी कि कृष्ण विविध वर्णों, नामों तथा रूपों में प्रकट होते हैं। अलग अलग युग में अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। वर्णों में कभी भगवान जो है अवतार लेंगे तो ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण वर्ण का लेंगे। कभी भगवान क्षत्रिय वर्ण का वो लेंगे, आश्रय लेंगे। भगवान को जरूरत नहीं है, फिर भी वर्णाश्रम को भगवान प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए समझने का विषय है। नामों, नाम, भगवान के अलग अलग नाम होंगे, रूपों में प्रकट होंगे और विविध विधियों द्वारा पूजे जाते हैं। ये भी क्लियर हुआ। तो ज्यादा कुछ नहीं, अभी डिटेल में आप लोगों को बताया। कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो वकलांबर कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रता दंडक मंडलु। कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो वकलांबर कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रता दंडक मंडलु। सतयुग में भगवान श्री श्वेत वर्ण, ये सतयुग जो आता है तो भगवान श्वेत वर्ण और चतुर्भुजी होते हैं, क्योंकि इसमें भगवान का जो बेसिक वर्णाश्रम है वो सब मेंटेन ही रहता है। तो भगवान का यहाँ पर वर्ण जो होता है श्वेत वर्ण, यहाँ पर दो दो प्रकार से बताया, उनके रंग स्वरूप से भी बोला गया और इस प्रकार से भी बोला गया, दोनों प्रकार से। श्वेत, अभी यहाँ पर भगवान का श्वेत वर्ण है। और चतुर्भुज है उनका, चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं, उनके सिर पर जटाएं रहती हैं और वे वृक्ष की छाल का वस्त्र पहनते हैं। वे काले हिरण का चर्म, जनेऊ, जपमाला, दंड तथा ब्रह्मचारी का कमंडल धारण किए रहते हैं। यह सतयुग का भगवान का आने का तरीका। सतयुग में भगवान ऐसे आते हैं, यानी कि कालांतर में भी जो भगवान सतयुग में आएंगे तो वो इसी स्वरूप, इस वर्ण, इस प्रकार से आते हैं। मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा, निर्वैरा सुहृदश्रमा यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। सतयुग में लोग शांत, ईर्ष्या रहित, प्रत्येक प्राणी के प्रति मैत्री भाव से युक्त तथा समस्त स्थितियों में स्थिर रहते हैं। वे तपस्या द्वारा तथा आंतरिक एवं बाह्य इंद्रिय संयम द्वारा श्री भगवान की पूजा करते हैं। सतयुग में भगवान चतुर्भुज ब्रह्मचारी के रूप में अवतरित होते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया, और वे स्वयं ध्यान विधि को प्रारंभ करते हैं। सतयुग में भगवान क्या करेंगे? ध्यान, ध्यान यानी कि एक प्रकार से ध्यान करना, तपस्या करना। हंस सुपर्णो वैकुंठो धर्मो योगेश्वर मला
ईश्वर पुरुषो व्यक्त परमात्मेति गीयते। सतयुग में श्री भगवान की महिमा का गायन हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त तथा परमात्मा इन नामों से किया जाता है। भगवान को जो लोग पुकारेंगे, उनकी महिमा गायन करेंगे, तो क्या बोलेंगे? हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर। ये योगेश्वर शब्द जो हम भगवत गीता में सुनते ही कई बार सुनते हैं, आप योगेश्वर हैं। अमल, ईश्वर, पुरुष। ये पुरुष शब्द भी भगवान का सतयुग का ही है। अव्यक्त तथा परमात्मा, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नामों का प्रयोग लगभग सतयुग में होता है। अगर इसको तात्पर्य में जाने के प्रयास करें, करभाजन मुनि विदेहराज निमि द्वारा श्री भगवान के विविध अवतारों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। सतयुग में श्री भगवान का वर्ण श्वेत होता है और वे आदर्श चिंतक ब्रह्मचारी के रूप में वृक्ष की छाल तथा काले हिरण का चर्म पहनते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने सतयुग में श्री भगवान के विविध नामों की व्याख्या इस प्रकार की है। जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं, वे श्री भगवान की इस परम वास्तविकता को परमात्मा रूप में जानते हैं। वर्णाश्रम की धार्मिक प्रणाली में स्थित लोग उनका महिमा गान हंस के रूप में करते हैं, जो समस्त वर्णों तथा आश्रमों से परे है। स्थूल पदार्थ में लीन रहने वाले व्यक्ति उन्हें सुपर्ण अर्थात सुंदर पंखों वाले मानते हैं, जो कार्य कारण विचारधारा का मूलाधार है। और जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में वर्णन आता है, वह आत्मा के सूक्ष्म आकाश में उड़ता है। श्री भगवान की माया द्वारा सृजित सूक्ष्म तथा स्थूल पदार्थ वाले इस ब्रह्मांड के भीतर विचरण करने के अभ्यस्त लोग उनके वैकुंठ नाम का कीर्तन करते हैं। दिव्य ध्यान धारणा शक्ति से विहीन लोग, जो कि धर्म पथ से नीचे गिरने के पात्र होते हैं, धर्म के रूप में उनकी महिमा का गायन करते हैं। जिन लोगों को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन होना पड़ता है और जिनके मन असंयमित तथा विचलित रहते हैं, वे उनकी महिमा का गायन पूर्णतया संयमित योगेश्वर के रूप में करते हैं। रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से दूषित लोग उन्हें अमल अर्थात अदूषित कहते हैं। शक्ति से हीन लोग उन्हें ईश्वर कहते हैं। और जो लोग अपने आप को उनके शरणागत मानते हैं, वे उन्हें उत्तम पुरुष कहकर, पुरुषोत्तम कहकर, जो लोग यह जानते हैं कि यह भौतिक प्राकट्य नश्वर है, वे उन्हें अव्यक्त कहते हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव सतयुग में विविध दिव्य चतुर्भुज रूपों में प्रकट होते हैं और सारे जीव अपनी अपनी विशेष पूजा विधि से उनकी पूजा भी करते हैं। इसलिए परमेश्वर के अनेक नाम भी हैं। त्रेतायाम रक्त वर्णो स चतुर्भुश्च में कला हिरण्यकेशस्त्रयात्मा वाद्योपलक्षणम्। त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बास्नमेखला हिरण्यकेशस्त्रियात्मा युक्तस्तो वाद्योपलक्षणम्। त्रेता युग में श्री भगवान का वर्ण लाल होता है। यहाँ पर बता रहे त्रेता जब युग आएगा तो त्रेता युग में भगवान का वर्ण क्या है? लाल है। लालिमा लिए वो। अब उनकी चारों भुजाएं, फिर उन्होंने 4 वर्णलाल और क्षत्रिय कुल का रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे रघुकुल में राजा के घर में भगवान का अवतीर्ण राजा दशरथ के यहाँ अवतीर्ण होते हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं, बाल सुनहरे होते हैं और वे तिहरी पेटी
पहनते हैं, जो तीनों वेदों में दीक्षित होने की सूचक है। ऋक्, साम तथा यजुर्वेदों में निहित यज्ञ द्वारा पूजा के ज्ञान के साक्षात स्वरूप उन श्री भगवान के प्रतीक श्रुव इत्यादि यज्ञ की बात होते हैं। श्रुवाम बोलते हैं, श्रुवा यज्ञ में, यज्ञ में श्रुवा की आवश्यकता होती है। अश्रुक, जिस पात्र को यूज किया जाता है उसको श्रुक बोलते हैं। इसलिए शुक एक विशेष पात्र होता है जिससे यज्ञ में घी डाला जाता है। एक विशेष पात्र का प्रयोग किया जाता है। आज तो यज्ञ के विधि विधान इतने फॉलो कर पाना कली काल में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी बेसिक नीड्स होती हैं। इसलिए वो जो पात्र है शुक, जिससे यज्ञ के अंदर जो घी डाला जाएगा, किस पात्र में रखे जाएगा, ये भी एक विचार है। यह लगभग 1 हाथ लंबा होता है, पात्र ही इतना लंबा होता है, और विकंटक नामक विशेष लकड़ी से बना होता है। इसका जो लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा इसको बनाने के लिए, वो भी लकड़ी विकंटक विशेष वृक्ष की चाहिए। इसका हत्था दंड एवं टोटी जैसा होता है। इसका जो हत्था है, दंड एवं टोटी, जैसे कोई पात्र से कई बार हम जल के लोटे को देखते हैं, भगवान शिव का अर्चन करते वक्त हम लोग देखते हैं अलग प्रकार से उसको अर्चन किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर यज्ञ का एक विशेष प्रकार की लकड़ी है जिससे वो पात्र बन रहा है श्रुक, क्योंकि वो अग्नि में जल्दी से जलेगा भी नहीं, और वो उसके लिए बड़ा शुद्ध माना गया है। और इसके सिरे पर एक उथला गड्ढा होता है जो हंस की चोंच जैसा होता है। इसका अगला हिस्सा मुट्ठी के आकार के चम्मच जैसा होता है। श्रुव दूसरा उपकरण है जो यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रयोग होता है। श्रुवा, आप लोग शायद जो लोग यज्ञ पुराने लोग होंगे उनको पता होगा श्रुवा। आज भी गुरुदेव कई बार, शुआ एक लकड़ी से बनता है स्पेशली, उसको भी शायद यही लकड़ी प्रयोग की जाती है जो अग्नि में जल्दी से उसको अग्नि में जलती नहीं है, उसको विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है और यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इसके लिए लकड़ी प्रयोग हो रही है खदिर, खदिर की लकड़ी से बना होता है और सुख से थोड़ा छोटा होता है। यह सुख में घी डालने के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी इसी से सीधे अग्नि भी घी की आहुति में भी डाली जाती है। कभी कभी इसको डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है। यह है त्रेता युग में श्री भगवान के प्रतीक। जब श्री भगवान यज्ञ का युग धर्म प्रारंभ करने के लिए अवतरित होते हैं। त्रेता में भगवान क्या हमको पद्धति दे रहे हैं, यज्ञ की है। भगवान खुद यज्ञ का इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा भगवान का पूजन यजन याजन हो रहा है। तम तदा मनुजाम देवम सर्वदेवमयम हरिम यजन्ति विद्या त्रिया धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिना। त्रेता युग में मानव समाज के वे लोग जो धर्मिष्ठ हैं और परम सत्य को प्राप्त करने में सच्ची रुचि रखते हैं, वे समस्त देवताओं से युक्त भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। इस युग में तीनों वेदों में दिए गए याज्ञिक अनुष्ठानों द्वारा श्री भगवान की पूजा की जाती है। त्रेता युग में स्पष्ट है, मानव समाज के वे लोग जो धर्मिष्ठ हैं वो परम सत्य को प्राप्त करने में सच्ची रुचि रखते हैं और वे समस्त देवताओं से युक्त जो भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। इस युग में तीनों वेदों में दिए गए जो याज्ञिक अनुष्ठान है उसके द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। सतयुग में पृथ्वी के निवासियों का समस्त उत्तम गुणों से युक्त बतलाया गया है। त्रेता युग में मानव समाज को धर्मिष्ठता अर्थात पूर्णतया धार्मिक तथा ब्रह्मवादिना अर्थात परम सत्य को वैदिक आदेशों के माध्यम से श्रद्धापूर्वक खोजने वाला कहा गया है।
किंतु यह ध्यान देने की बात है कि सतयुग के लोगों के सारे सद्गुणों का उल्लेख इस श्लोक में नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में सतयुग के लोग स्वभावतः ही पूर्ण होते हैं। सतयुग में उन जीवात्माओं को जाना होता है जो स्वभाव से पूर्ण है, उनके अंदर कंप्लीटनेस है। जबकि त्रेतायुग में वे वैदिक यज्ञ संपन्न करके पूर्ण बनने की ओर उन्मुख होते हैं। त्रेतायुग में जब हम यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो हम पूर्ण हो पाएंगे, तब हम उस भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। अगर त्रेता में हम यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते हैं तो हमारी कंप्लीटनेस नहीं, जीवन की सफलता, जीवन की संपूर्णता को प्राप्त हम नहीं कर सकते। त्रेता युग में मानव समाज सतयुग की तरह स्वतः कृष्ण भावित नहीं था। यहाँ पर एक बात और बोली जा रही है, जैसे सतयुग में लोग स्वभाव से ही कृष्ण भावित होते हैं, लेकिन त्रेता में ऐसा नहीं होता। इसलिए फिर भी लोग कृष्ण भावित भावित होने के लिए अत्यंत प्रवृत्त रहते हैं। इच्छा होती है कि हम भगवान कृष्ण को पालें, कृष्ण की भक्ति करें, लेकिन तरीका क्या है? वैदिक आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और उनको कोई वैदिक आदेश बताया जाए तो वो दृढ़ता से पालन करते हैं। लेकिन आज हमारे अगर आज की बात करें तो हमको बताना पड़ता है कि भगवान कौन है। हमें भगवान की जरूरत है, आज के जीव को ही पता ही नहीं है। कि आगे चलेंगे अभी। 26 नंबर श्लोक। विष्णुर्यज्ञ कृष्ण गर्भ सर्वदेव उरुक्रम विशाख प्रजनयन्तस्य उर्गाय इति रीयते। त्रेता युग में श्री भगवान का गुणगान श्री विष्णु यज्ञ कृष्णिगर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृषाकपि जयंत उरुगाय नामों से किया जाता है। त्रेता युग में जो भगवान का गुणगान है, भगवान को जो पुकारा जा रहा है, भगवान का जो पूजन किया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है, हमने भागवत में कई बार सुना कि कौन सा कृष्णि गर्भ ब्रह्मांड है। कृष्णि गर्भ यज्ञ, यज्ञ शब्द का भी भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। श्री विष्णु सर्वदेव उरुक्रमा वृषाकपि जयंत उर्गाय, ये नामों के द्वारा त्रेता युग में भगवान का यजन याजन पूजन पाठन पूजन किया जाता है। अब हम आते हैं 27 नंबर श्लोक। द्वापरे भगवान यामा पीतवासा निजायुधा श्रीवत्सादि विरंगिश्च लक्षणे रूपलक्षिता। द्वापरे भगवान यामा पीतवासा निजायुधा श्रीवत्सादि विरंगिश्च लक्षणे रूपलक्षिता। द्वापर युग में पूर्ण पुरुषोत्तम श्याम वर्ण से युक्त। अब यहाँ पर भगवान का पहले सतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण लाल वर्ण, और द्वापर में भगवान का श्याम वर्ण। ये श्याम वर्ण इससे युक्त और पीताम्बर धारण किए, पीताम्बर को धारण करते हैं। इस अवतार में श्री भगवान के दिव्य शरीर में श्री वस्त्र तथा अन्य विशेष आभूषण अंकित रहते हैं, और वे अपने निजी आयुध प्रकट करते हैं। द्वापर युग में श्री भगवान के दिव्य शरीर की उपमा गहरे नीले फूल से दी जा सकती है। श्री भगवान अपने निजी दिव्य आयुधों को यथा सुदर्शन चक्र को प्रदर्शित करते हैं, और उनके शरीर के सारे अंग, विशेष रूप से उनके हाथ व पैर, शुभ प्रतीकों से तथा यथा कमल तथा पताका से अलंकृत रहते हैं। वे अपने वक्षस्थल के दाईं ओर कौस्तुभ मणि तथा शुभ श्रीवत्स बालों के गुच्छे का बाईं से दाईं ओर मुड़े रहना, ये जो श्रीवत्स धारण करते हैं, वस्तुतः कौस्तुभ तथा श्रीवस्त्र जैसे शुभ प्रतीक एवं आयुध सभी विष्णु तत्व के अवतारों में उपस्थित रहते हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, बतलाते हैं कि श्री करभाजन मुनि द्वारा
उल्लेखित श्री भगवान के ये सारे सार्वभौम लक्षण कृष्ण अवतार के सूचक हैं। हम किसी को भी भगवान नहीं बोल सकते, उनके लिए कुछ विशेष लक्षण शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। जब वो लक्षण उनमें घटित होते हैं तो ही जाके वो भगवत स्वरूप का उनको माना जा सकता है। भगवान खुद, क्योंकि कलयुग में तो बहुत कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए भगवान को यहाँ पर ये सब शास्त्रों में वेद वर्णन कर रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं, अतएव अन्य सारे अवतारों के समस्त प्रतीक उनके दिव्य शरीर में पाए जाते हैं। क्योंकि ये तो मूल भगवान है, इसलिए उनके दिव्य शरीर में सारे अवतारों के समस्त प्रतीक भी उनके शरीर में चिन्ह पाए जाते हैं। तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम यजंती वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप। तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम यजंती वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप। हे राजन, द्वापर युग में जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने के इच्छुक होते हैं, जो परम भोक्ता होते हैं, वे वेदों तथा तंत्रों के आदेशानुसार उन्हें महान राजा के रूप में आदर देते हुए पूजा करते हैं। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से विदा हो रहे थे, तब अर्जुन के ऊपर छाता ताने हुए थे। उद्धव तथा सात्विकी उन पर अलंकृत पंखा झला रहे थे। श्रीमद् भागवतम इस तरह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके अनुयायियों ने श्री कृष्ण की पूजा सबसे महान राजा के रूप में तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में की है। पहले स्कंद में 10वें अध्याय में 17 और 18 नंबर श्लोक में इसकी वर्णन आता है। इस तरह राजसूय यज्ञ में ब्रह्मांड के सारे महापुरुषों ने भगवान कृष्ण को राज राजेश्वर के रूप में अग्र पूजा के लिए चुना। श्री भगवान की ऐसी सादर पूजा द्वापर युग की विशेषता है। यहाँ पर भगवान का षोडश उपचार प्रक्रिया के द्वारा पूजन किया जा रहा है, ये समझने का विषय। और भगवान एक राजा के रूप में भी है, और पांडव जानते हैं कि ये भगवान है। प्रत्येक अगले युग में अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में मानव समाज की दशा क्रमशः बिगड़ती जाती है। बताया जा रहा है कि सतयुग से थोड़ा सतयुग से ज्यादा कमी त्रेता में होगी। सतयुग में लोग स्वाभाविक भक्ति करते हैं, त्रेता में रुचि होती है, लेकिन यज्ञ के द्वारा, विधि विधानों को मानने के द्वारा तब जीवात्मा भगवान की कृपा को लेता है। जब द्वापर आएगा तो द्वापर में तो भगवान के लिए और अलग प्रकार की प्रक्रिया है। यहाँ पर बता रहे हैं जिज्ञासा परम सत्य को जानने के लिए अति इच्छुक। श्लोक में उल्लेख हुआ है कि द्वापर के निवासियों का एकमात्र उपयुक्त गुण है कि वे जिज्ञासा अर्थात परम सत्य को जानने के लिए अति इच्छुक होते हैं। परम सत्य को जानने के लिए बड़ी इच्छा है उनकी, अन्यथा अन्य कोई सद्गुण का उल्लेख नहीं है। सत्युग के निवासियों को शांत, सत्युग के निवासियों को शांत, निर्वैरा, ईर्ष्या रहित, सुहृद, प्रत्येक जीव के शुभ चिंतक तथा क्षमा, भौतिक प्रकृति के गुणों से परे आध्यात्मिक स्तर पर कहा जाता है। इसी प्रकार त्रेतायुग के निवासियों को धर्मिष्ठ अर्थात पूर्णतया धार्मिक, ब्रह्मवादी अर्थात वैदिक आदेशों का पालन करने वाले बतलाया गया। इस श्लोक में द्वापर युग के निवासियों के लिए केवल एक ही शब्द प्रयोग हो रहा है, जिज्ञासा। द्वापर में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा। कृष्ण को, कंस को भी डाउट है, फिर लास्ट में कंस का डाउट भी क्लियर हो जाता है कि साक्षात काल है। जब भगवान साक्षात खड़े हो जाते हैं तो वो जिज्ञासा भी उसकी शांत हो जाती है, अर्थात परम सत्य को जानने का इच्छुक है।
द्वापर युग के निवासी, अन्यथा उन्हें मर्त्य अर्थात मर्त्य प्राणियों के गुणों वाले कहा जाता है। यदि द्वापर युग में भी मानव समाज सतयुग तथा त्रेता युग की अपेक्षा निकृष्ट था, तो कलयुग में तो मानव समाज की जो दुर्दशा होगी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए जैसा कि अगले श्लोकों में वर्णन किया जाएगा, जिन लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया है उन्हें अपनी मूर्खता से अपने आप को छुड़ाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन से दृढ़तापूर्वक जुड़ जाना चाहिए। यहाँ पर ये स्वयं शास्त्र की वाणी है और महाराज बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कोई भी ऐसे कर्म नहीं किए जिससे कि हम सतयुग में हमारा उद्धार हो जाता, त्रेता युग में द्वापर में हमारा उद्धार होता। तो हम कौन है? हम और निकृष्ट स्थिति के प्राणी हैं, और इसलिए हमारी मूर्खता हमें कलयुग में जन्म लेने के लिए बाध्य कर गई। क्योंकि भगवान को तो मौका देना है, भगवान की इच्छा हमें मौका दें बार बार। जब तक हम अपने बैक टू होम, बैक टू गॉड के पद पर नहीं पहुंच जाते, तब तक भगवान हमें मौका देंगे। तभी 4 लाख बार के बार बार तो हर युग में नहीं मिल पा रहा है। सतयुग में हमने अपना कल्याण नहीं किया, त्रेता में नहीं किया, द्वापर में नहीं किया, तो लास्ट ऑप्शन अब बिल्कुल हम दुर्भागे कलयुग में जन्म लेके आए। अगर हम यहीं पर यहाँ पर भी चूक गए तो अपने आप को छुड़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? महाप्रभु का वदान्य अवतार जो हुआ, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषे पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। हे परम स्वामी वासुदेव, आपको तथा आपके संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध रूपों को मेरा नमस्कार है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपको नमस्कार है। हे नारायण ऋषि, हे ब्रह्मांड के श्रेष्ठता पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, इस जगत के स्वामी तथा ब्रह्मांड के आदि स्वरूप, हे समस्त जीवों के परमात्मा, आपको सादर नमस्कार है। यहाँ जीव गोस्वामी जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए थे। ये भी एक बात है, जैसे कल की भगवान का अवतार लास्ट में होगा, इसमें होगा नहीं होगा ये भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस बारे में एक अलग वो है, ये कली कौन सा वाला है, धन्य कली है, इसमें होगा नहीं होगा ये आगे का विषय है। अभी इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। फिलहाल हमें इस टॉपिक पे जाना है कि भगवान जो आए द्वापर में, कली द्वापर युग में, द्वापर के बिल्कुल एंड में आए, और क्योंकि इसमें त्रेता युग का स्टार्टिंग फेज में, जैसे कलयुग अभी आ रहा है, तो कलयुग के स्टार्टिंग फेज में लोगों के अंदर अभी अर्चन में रुचियां हैं। आप जितने भी हमारे माता पिता दादा दादी इन सबको देखते हैं, लोग पहले सुचिता अशुचिता को, हमारी जनरेशन से पहले हमारे दादा परदादा लोग जब यवनों का आक्रमण हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तो उसमें वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, ये कलयुग का प्रभाव बहुत प्रबलता से बढ़ने लगा। उसके बावजूद भी जब वो लोग इन गढ़वाल के क्षेत्रों में आए, तो आज भी देखा जाता है कि गढ़वाल के अन्य जो ऊपर के भाग हैं उनमें आज भी जो फंक्शन होते हैं, उन फंक्शनों में जो खिलाने का सिस्टम है, जो खिलाया जाता है वो नीचे पंगत बैठकर खिलाया जाता है, और उसको कोई जो बनाने वाले ब्राह्मण है वो एक धोती का प्रयोग करते हुए सुचिता असुचिता के नियमों को पालन करते हैं। आज भी ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि कालांतर में देखा नहीं जाएगा। अभी स्टार्टिंग कलयुग है, तब भी ये द्वापर के नियम और त्रेता के नियम कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। आज भी हमारी सबकी यज्ञ में रुचि है, हम चाहते हैं कि हमारे घर में यज्ञ हो, लेकिन हमें पर्याप्त मात्रा में उचित सामग्री उपलब्ध नहीं है। उचित क्यों नहीं है? क्योंकि हम कलयुग के प्रभाव से ग्रसित होकर गौ पालन को छोड़ चुके हैं। गाय पालन कर, गौ के बिना यज्ञ पूर्ण हो नहीं सकता, लेकिन यज्ञ में हमारी रुचि है। सब लोगों को देखना, हम तो गुरुदेव को देखते हैं, गुरुदेव के कार्यक्रमों में देखते हैं कि बड़ी यज्ञ में रुचि है सब।
हिमाचल में तो पूरा का पूरा 100 करोड़ हरिनाम यज्ञ किया जाता है, 1 करोड़ हरिनाम यज्ञ। और उत्तराखंड में तो विशेषतः यज्ञ में हर किसी को रुचि है। लेकिन वो रुचि आ कहाँ से रही है? वो यज्ञ की रुचि हमारी कालांतर में त्रेता युग की जो संस्कार चले हुए आ रहे हैं उनसे आ रही है, जो द्वापर में चल रहे थे। इस कारण से हमारे अंदर ही आने वाला जो जीव होगा, अब नई जनरेशन को देखिएगा, नई जनरेशन को इस प्रकार की कोई रुचि नहीं है। ये वास्तविक सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज हम अपने बच्चों के जो जन्मदिन है उनको मनाने की जो प्रक्रिया है वो अंग्रेजों के कैलेंडर पर आधारित हो चुकी है। पर क्या इससे पहले मैंने खुद देखा, हमारे माता पिता ने जब हमारे जन्मदिन पूजन करवाए तो पंडित जी को बुलाकर उस तिथि पे ही करवाते थे हमारे माता पिता। हमारे दादा दादी वो तो और पहले, उससे पहले पहले कराते थे। चाहे वो हम लोग जब तक वैष्णव नहीं भी थे तब तक भी पंडित जी आकर उसको पूजन को कब करते थे? जो हमारी तिथि विशेष होती थी। लेकिन अब तिथि को भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तिथि को भी हमने किनारे कर दिया है। अब हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेशन है, जो मैरिज एनिवर्सरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, दैट्स भी वो कब है? वो अंग्रेजों के कैलेंडर। जो भी आज आज डेट होगी, अगर किसी का जन्मदिन कभी 20 सितंबर 2008 को हुआ हो तो वो बोलेगा कि 20 सितंबर 2025 में भी मेरा जन्मदिन 20 सितंबर को ही मनाया जाए, जबकि 20 सितंबर को वो तिथि नहीं होती है 2025 में। भगवान कृष्ण की तो हमें वैदिक नियम मानने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो आविर्भाव तिथि है जन्माष्टमी, वो भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही आती है। राधा रानी का जो जन्मदिन तिथि है वो भादों की राधाष्टमी तिथि पे ही आती है। तो देखिए, कुछ ही काल अंतराल के अंदर अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। इसको हम परिवर्तन से देख सकते हैं, यहाँ परिवर्तन महसूस होगा। कुछ ही कालांतर में हमारे पास हमारे जो माता पिता, हमारे जो दादा दादी जो रसोई करते थे वो नीचे बैठकर करते थे। उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी थे। आज शास्त्र का वो भी नियम था कि उसको शुद्ध किया जाता था, मिट्टी हमेशा शुद्ध रहती थी। लेकिन आज हम मिट्टी की रसोई की कल्पना हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा कि अरे, हम लोग तो मॉडर्न नहीं हो पाएंगे। अगर हम मिट्टी की रसोई करेंगे तो मॉडर्न कैसे बन पाएंगे? तो हमारे मॉडर्नाइजेशन पे एक प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, हम मॉडर्न है कि नहीं है, एक भी एक प्रश्न चिन्ह उठेगा। आज हम कितना ही करते करते भी सबको गैस सिलेंडर पे ही आधारित होना पड़ रहा है, समय की रिक्वायरमेंट है। भगवत कृपा से कुछ वैज्ञानिक कह लीजिए, कोई ऋषि मुनि कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो अभी सूर्य ऊर्जा को प्रयोग कर रहे हैं। वो फिर भी एक बार के लिए बहुत शुद्धता का प्रतीक है। लेकिन ये जो गैस सिलेंडर सिस्टम है, ये तो भगवान की भोग बनाने के लिए शुद्धता का प्रतीक है ही नहीं। तो कालांतर में कितना बड़ा चेंज आ चुका है। कलयुग सतयुग से द्वापर त्रेता तक जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो लकड़ी के द्वारा होती थी, और अभी कलयुग का मात्र 5,500 साल ही अभी स्टार्टअप हुआ है, और 5,500 सालों के अंदर हम लोग गैस पे आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि नहीं है? बहुत सारे चेंज है। तो ये समझना होगा कि हमारी जो एक प्रकार से जो विज्ञान है, इसको विज्ञान क्या वास्तविकता में वो विज्ञान हमें दे भी पा रहा है, ये हमारे लिए सोचने का एक बड़ा विषय है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमें महाप्रभु जी की कृपा ले लेनी चाहिए। कलयुग में जितना आप पालन कर सके बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी बुद्धि विवेक, हमारा सामर्थ्य, हमारा वर्णाश्रम सब धीरे 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 नष्टता की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए क्या करें? कलयुग केवल हरिनाम आधारा, तो मेरे सुमरन नर उतर ही पार। कलयुग में भगवान के नाम का जप कीर्तन को प्रायोरिटी दे, लेकिन उसमें भी बड़ी मिलावट हो रही है, उसमें भी मिलावट। क्योंकि हमारा जो बुद्धि विवेक है उसको समझ ही नहीं पा रहा है कि गौड़ीय वैष्णव आचार्य गण, गौड़ीय वैष्णव जो है वो बोल रहे हैं कि पूज्यपाद सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, हमारे परमेष्ठी गुरुदेव बोल रहे हैं कि देखो, पदार्थों में मिलावट कलयुग का गुण है।
पदार्थों में मिलावट होगी, भोजन शुद्ध नहीं होंगे, फिर भी मंत्रों के द्वारा शुद्ध किए जाएंगे, सब कुछ अशुद्ध होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम विचारों में अशुद्धि ना हो, विचारों में मिलावट ना हो जाए। व्यक्ति में मिलावट हो गई है, व्यक्ति का वर्णाश्रम चेंज हो गया, व्यक्ति में मिलावट हो गई, व्यक्ति में मिलावट की गई है। क्योंकि हम आजकल के बच्चों का आप ये तो नहीं बोल सकते कि आप विदेश जाओ, विदेशी कन्या से विवाह ना करो, ये तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, संभव नहीं है ये बात। चाहे आज के युग में ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, हमें ब्राह्मण या ब्राह्मण कुल में ही विवाह करना चाहिए, या हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए तो हमें क्षत्रिय कुल में, जो भी हम भगवान ने हमें कुल परंपराएं दी हैं उनमें हम विवाह करें, ये हम नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि अब उनके, अब हमारे बच्चों की सुनने की सामर्थ्य ही नहीं है, वो सुनेंगे ही नहीं हमारी बातों को, कली का इतना प्रभाव आ चुका है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कम से कम विचारों में मिलावट ना हो, विचारों की मिलावट से बचें। फिर विचारों की मिलावट यानी कि महामंत्र में मिला, अगर महामंत्र में भी हम हिंदी कीर्तनों की मिलावट कर देंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को भी हम नहीं करना चाहते, कुछ घंटे का नाम संकीर्तन के नाम पर अगर हम आधा एक घंटे का नाम संकीर्तन नहीं करना चाहते, 24 घंटे की तो बहुत दूर की बात है, 1-1.5 घंटा भी क्या हम महामंत्र का कीर्तन करना चाहते हैं, ये सवाल जब हम स्वयं से पूछते हैं तो फिर उसमें भी हमें डाउट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी हम अपने कर्ण प्रिय, जो हमारे कानों को प्रिय लगने वाला संगीत है, उसको ही भगवान का नाम मान लेते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम पदार्थों की मिलावट से हमारा चित्त में भी मिलावट की गति बढ़ गई है। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, तुभ्यं भगवते नमः। नारायणाय ऋषे पुरुषाय महात्मने, विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः। हे परम स्वामी वासुदेव, आपको लोग संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रूपों को मैं नमस्कार करता हूँ। आपको आपका जो वासुदेव स्वरूप है, स्वयं द्वारिकाधीश, आपका संकर्षण स्वरूप प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान के ही हम पुत्र बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवत स्वरूप ही है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपको नमस्कार है। हे नारायण ऋषि, हे ब्रह्मांड के श्रेष्ठ, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, इस जगत के स्वामी तथा ब्रह्मांड आदि के स्वरूप, इस समस्त जीवों के परमात्मा, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जीव गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए थे, किंतु महान ऋषि मुनि इस युग के प्रारंभ से ही उनके प्राकट्य की आशा से इस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि भगवान द्वापर के एंड में, द्वापर का काल आयु कितनी है? लगभग 8,64,000 वर्ष। लेकिन जो ऋषि मुनि है वो द्वापर की शुरुआत से ही इस श्लोकों के द्वारा भगवान को पुकार रहे हैं। महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान का जो ये प्राकट्य है, एक प्रकार से महाप्रभु जी का प्राकट्य कलयुग की प्रथम संध्या में हुआ, लेकिन इन भगवान के बारे में भीष्म पितामह जो है आपके विष्णु सहस्त्र नाम में वर्णन कर रहे हैं। भगवान भीष्म पितामह ही नहीं, भागवत जी में भगवान महाप्रभु जी का वर्णन आ रहा है। लेकिन हाँ, छद्म अवतार है तो उनको जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि भगवान शास्त्रों में कहाँ कहाँ भगवान के अवतारों का वर्णन है। कल की अवतार का वर्णन अभी से है, क्योंकि कलयुग तो हर हर 4 युग के बाद फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आता है। लेकिन क्या हर कलयुग में कल के अवतार होता है? ये एक प्रश्न चिन्ह है। हर द्वापर में
भगवान कृष्ण का अवतार नहीं होता, हर त्रेता में भगवान श्री राम नहीं आते, और हर कलयुग में भी भगवान का कल की अवतार नहीं होता। लेकिन हमारा भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं धन्य कली है। क्यों धन्य कली है? क्योंकि अभी द्वापर में भगवान कृष्ण लीला अभी रिसेंट 5,500 वर्ष पूर्व से थोड़ा ही पहले, मान लीजिए 7,000 साल पहले या 8,000 साल पहले, राजा परीक्षित जी के आने से कुछ समय पूर्व ही भगवान कृष्ण इस ये जो धराधाम है इसमें लीला करके अभी गए हैं। और साथ में तुरंत कलयुग एकदम ना बढ़ जाए तो भगवान ने, महाप्रभु जी ने खुद लीला, आज से 550 वर्ष पूर्व महाप्रभु जी लीला अभी करके इस धराधाम से गए। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं धन्य कली, ये धन्य कली है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम दुर्भाग्य जीव तो हैं, लेकिन कृपा जो भगवान की है वो अकारण करुणा वर्णालय भगवान अनन्य कृपा हमारे ऊपर करना तो चाहते हैं, लेकिन हम जैसे दुर्भाग्य जीव उसको कृपा को लेने के लिए पात्रता नहीं अर्जित कर पाते, और हम लोग पात्र नहीं बन पाते। गुरुदेव तो कृपा करना चाहते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तार पिता नियमत स्मरणे न काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव। मेरा दुर्भाग्य प्रभु, मेरी आपके नाम में रुचि नहीं हो पाती। यहाँ पर जीव गोस्वामी जी बोल रहे हैं भगवान के नित्य दास होकर भी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व बनाने के प्रयास में हम तल्लीन रहते हैं। हम तो खुद दास हैं और इस भौतिक संपत्ति को जोड़ने पे लगे हैं बस। हम कितने मकान बनाना चाहते हैं, हम कितनी संपत्ति पे अपना कब्जा करना चाहते हैं, यही हमारा प्रभुत्व का प्रयास लगातार जारी है। और किंतु तो भी परमेश्वर के नियंत्रण में हम लोग हैं, हम ये भूल जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति श्री भगवान की सेवा में लगे रहना है। हमारा बेसिक स्वभाव तो भगवान की सेवा है। प्रकृति की भी स्वाभाविक स्थिति यह है कि जीवों द्वारा वह श्री भगवान की दिव्य इच्छाओं की पूर्ति में लगी रहे। प्रकृति का भी यही कार्य है कि जीवों के द्वारा वो भगवान की सेवा करे। जीवों को जो उत्पन्न किया वो जीव भगवान की सेवा में लगे रहें। इस तरह इस श्लोक में की गई स्तुतियां पांचरात्र तथा वैदिक मंत्रों के अनुसार अर्पित की जाती है, जिससे लोग परम सत्य की शाश्वत अधीनता का स्मरण करते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण अपने आप को नित्य चतुर्व्यूह अर्थात 4 रूपों वाले पूर्ण विस्तार में प्रकट करते हैं। इस स्तुति का तात्पर्य यह है कि मनुष्य शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार नाना तंत्र विधान शब्द कलयुग में पंचरात्र या सात्वत पंचरात्र वैष्णव शास्त्रों की महिमा को बताने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम प्रेम च श्रुति गोचरा। कलयुग में सामान्य लोगों द्वारा उच्च कोटि का वैदिक यज्ञ कर पाना या योग पद्धति की कठिन तपस्या कर पाना बिल्कुल असंभव है। कलयुग में सामान्य लोग उच्च कोटि का वैदिक यज्ञ कैसे करेंगे? हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। और तपस्या भी कठिन नहीं कर सकते। हमारे लिए तो आज की डेट में एकादशी में भूखे, एकादशी में बिना अनाज तो ठीक है, अवॉइड करते हैं, लेकिन बिना फल के और बिना उसके हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसी स्थिति बन गई है। ऐसी मानक वैदिक विधियों कलयुग में आध्यात्मिक रूप से मंद जनता की पहुंच से बाहर हो जाती है। इसलिए इस युग में एकमात्र भगवान का नाम कीर्तन के द्वारा श्री भगवान की स्तुति करने की सरल विधि अनिवार्य है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा उनके अर्च विग्रह की पूजा करने की भक्तिमयी विधियों का वर्णन पांचरात्र नामक वैष्णव शास्त्रों में वर्णित है। इस श्लोक में ऐसे तांत्रिक शास्त्रों का उल्लेख हुआ है और ये कहा गया है कि कलयुग में ये भक्तिमयी विधियां जिनकी शिक्षाएं श्री नारद मुनि जैसे महान आचार्यों द्वारा दी गई हैं, श्री भगवान की पूजा करने की एकमात्र व्यवहारिक विधियां हैं। इसलिए अगले श्लोक में इसकी और अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। यहाँ पर महाप्रभु जी के बारे में और वर्णन आता है। कृष्णम वर्णम तिशा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा।
कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान के उन अवतारों की पूजा करने के लिए सामूहिक संकीर्तन हरे कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हैं। ये लिख दिया गया है। जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करते हैं, निरंतर, इसमें कोई निरंतर शब्द में एक भी अंतर नहीं है। यद्यपि उनका वर्ण श्यामल है, कृष्ण नहीं है, काला नहीं है, श्यामल है। काले रंग के भगवान नहीं है। ये कौन से श्यामल स्वरूप कौन सा है? श्यामल यहाँ पर बोला गया, लेकिन वास्तव में जो काले नहीं है, यानी कि कृष्ण नहीं है तो कैसे हैं? गोरे हैं। किंतु वे साक्षात श्री कृष्ण हैं। वे अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों के संग रहते हैं। और वो क्या करेंगे? अपना क्या हथियार प्रयोग करेंगे? सांगो पांगास्त पार्षद, अपने संग, अपने नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, इन सब संगे साथियों को लेकर, अपने पार्षदों को लेकर यज्ञ, किस यज्ञ के द्वारा कलयुग के जीवों का उद्धार करेंगे? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की श्रेणी। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो बुद्धिमान लोग होंगे, जो मेधावान लोग होंगे, वह संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवत नाम की कृपा को इस संसार में लेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा उद्धृत प्रभुपाद जी ने टीका में इस प्रकार की है कि जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम पर की गई अपनी टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है। इसमें उन्होंने कहा है, भगवान श्री कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। इस सुनहरे भगवान श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोगों के द्वारा की जाएगी। जो बुद्धिमान लोग होंगे वो महाप्रभु को स्वीकार करेंगे, और जो बुद्धिमान लोग नहीं होंगे वो नहीं स्वीकार कर पाएंगे कि महाप्रभु भगवान। वो नहीं बोलेंगे ये कोई साधु थे, इन्होंने कोई भक्त थे, उन्होंने कीर्तन के द्वारा उन्होंने कीर्तन किया, लोगों को अलग जगाई। लेकिन भागवत में इसका स्पष्ट वर्णन है। श्री भागवतम में गर्ग मुनि द्वारा की गई व्याख्या में बताया गया, यद्यपि बालक श्री कृष्ण श्यामल हैं, किंतु वे 3 अन्य रंगों में, लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होते हैं। अब लाल श्वेत तो समझ में आया कि लाल त्रेता युग में होंगे, श्वेत सतयुग में होंगे, तो ये पीला रंग कब आएगा? पीला रंग का तो वर्णन, पीला रंग यही वर्ण है। उन्होंने अपने श्वेत तथा लाल रंगों का प्रदर्शन सतयुग तथा त्रेता युग में किया, किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक वे भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए और गौर हरि के नाम से विख्यात होंगे। इसलिए जीव गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्णम वर्णम, श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण वर्णम व कृष्ण चैतन्य समतुल्य है। चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु वे श्री कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं, और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करके, स्मरण करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। वर्णयति का अर्थ यह है, वर्णन करता है। भगवान श्री चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं, उनका गुणानुवाद भी करते हैं, क्योंकि वे स्वयं कृष्ण हैं। अतएव जो भी उनसे मिलता है वह स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है और बाद में अन्यों से उसका कीर्तन करवाता है, दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भावना में आवेशित कर देता है। इससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। इसलिए वे सभी तरह से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं, चाहे वे व्यक्ति के रूप में हो या ध्वनि के रूप में। मनुष्य को चैतन्य का दर्शन करने से तुरंत भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में भगवान चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण ही है। सांगो पांगास्त पार्षदम भी यह सूचित करता है कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है। इसलिए जीव गोस्वामी ने वैदिक साहित्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया कि यज्ञ प्रदर्शनों तथा उत्सवों को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे टीका करते हैं, कोई भी यज्ञ प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है संसार में, और उत्सवों को मनाने की, बड़ी बड़ी उत्सव
हो सकते हैं, लेकिन उत्सवों की मनाने की आवश्यकता भी इतनी ज्यादा नहीं है। जीव गोस्वामी जी बोलते हैं, वे टीका करते हैं कि ऐसे बाहरी दिखावटी प्रदर्शनों में न लगकर सारे लोगों को जाति तथा रंग का भेदभाव त्याग कर भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम यह सूचित करता है कि कृष्ण नाम को वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। भगवान चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी है और कृष्ण नाम का कीर्तन किया है, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए सभी लोगों को मिलकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में भी पूजा का यही एक तरीका सबसे बड़ा तरीका होगा, क्योंकि लोगों को इसमें लेकिन क्योंकि लोगों को इसमें रुचि नहीं है, इसलिए किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी किया जा सकता है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हुए सर्वोच्च कर्म किया जा सकता है, इसलिए भगवान को तुष्ट करने का सर्वोच्च धार्मिक उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। इसके बारे में और व्याख्या आज का जो सत्र है, तो लोग यहाँ पर समय पूर्ण हो चुका है, तो इस सत्र को यहीं पे हम लोग विश्राम देते हैं। आज का जो श्लोक 32 नंबर श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया, लेकिन और भी उसकी व्याख्या आगे की जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए, आपका कोई अगर प्रश्न होगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा